11 दिन से हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल हुई समाप्त, काम पर लौटे सफाई कर्मचारी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की पिछले 11 दिनों से चल रही हड़ताल का रविवार को समापन हो गया है। नगर परिषद कार्यालय बहादुरगढ़ के गेट पर सभी सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इकाई प्रधान एवं राज्य संगठनकर्ता राजपाल ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की और सफाई कर्मचारियों को शहर की साफ सफाई करने के लिए काम पर जाने के लिए कहा। सभी सफाई कर्मचारियों व फायर कर्मचारी खुशी खुशी काम पर लौटे। इस अवसर पर जिला प्रधान राजेंद्र तूषामण, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ब्लॉक प्रधान विजेंद्र सैनी, सचिव प्रदीप, लीला राम, संदीप, सरोज, अनीता, सुनीता, सुमन, सपना, नीलम, पुष्पा, रजनी आदि मौजूद रहे। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री एवं वी उमाशंकर प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री व अन्य अधिकारियों के बीच लगभग 2 घंटे चली वार्ता में इन मांगों पर बनी सहमति। वरिष्ठता के आधार पर पहले से लगे अनुबंध आधार के सफाई कर्मचारियों व सीवरमैनों को पक्की भर्ती के माध्यम से पक्का करने, मैन पावर के ठेकों में लगे सफाई कर्मचारी एवं सीवरमैनों को विभाग के रोल पर करने, सफाई कर्मचारियों को 1000 स्वच्छता प्रोत्साहन राशि देने, फायर कर्मचारियों को 1000 जोखिम भत्ता देने, 2023 फायर ऑपरेटर की भर्ती में वरीयता देने, अनुबंधित फायर कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी देने, फायर व तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी अलाउंस वेतन में जोड़ने, कोविड-19 से मारे गए कर्मचारियों की वेरिफिकेशन करवाने के बाद 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि देने, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी में 5 साल की सर्विस लेंथ की जगह 2 साल व 52 वर्ष की अधिकतम आयु के स्थान पर 55 वर्ष तथा अनियमित कर्मचारियों को भी ऐसी ग्रेशिया में शामिल करने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने, पात्र कर्मचारियों को समान काम समान वेतन देने, फायर विभाग की डीडी पावर डीएमसी को देने, ड्यूटी समय में दुर्घटनाग्रस्त होने पर कच्चा या पक्का कर्मचारी को उसका इलाज करवाने की राशि देने, डोर टू डोर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन बैंक के माध्यम से देने, ईएसआई व पीएफ का लाभ देने, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन देने तथा 31 दिसंबर तक सैंक्शन देने, सीवर व सफाई कर्मचारियों को सभी सेफ्टी उपकरण देने, पूर्व में की गई सभी हड़ताल पीरियड को अवकाश घोषित करने, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों, माली, ट्यूबवेल ऑपरेटर को पालिका रोल पर रखने, छटनी किए गए कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेने, ठेकों की अवधि को बढ़ाने, रुके हुए वेतन का तुरंत प्रभाव से भुगतान करने तथा हड़ताल अवधि को अवकाश अवधि मानने एवं हड़ताल के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने सहित सभी कार्रवाइयों वापस लेने पर भी सहमति बनी है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने 6 नवंबर तक प्रोसीडिंग जारी कर मानी गई मांगों को लागू करने का सरकार को समय देते हुए चेतावनी दी है कि यदि 6 नवंबर तक मांगों को लागू नहीं किया गया तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। बैठक में सरकार की ओर से शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कोमल गुप्ता, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री वी उमाशंकर, प्रधान सचिव शहरी स्थानीय निकाय विभाग जे अरुण गुप्ता, अतिरिक्त डायरेक्टर शहरी स्थानीय निकाय विभाग वाइस गुप्ता सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जबकि संघ की ओर से संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री के अलावा महासचिव मांगेराम, वरिष्ठ उप प्रधान रमेश तुषामत, कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह संगेलिया, उप महासचिव सुनील कुमार चिंदालिया, उप प्रधान राजेश बागड़ी, सेवाराम, अग्निशमन विभाग के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह, उप महासचिव देवेंद्र लोहान, राज्य सचिव नरेश मलकत, शारदा आदि उपस्थित थे। जी राजपाल जी बताएं, हड़ताल खत्म हो गई है और क्या कहना? मैं राजपाल नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य संगठनकर्ता इकाई प्रधान बहादुरगढ़ से हमारी कल निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी के साथ और जो हमारे प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री के और डायरेक्टर साहब और अन्य अधिकारी और हमारे नगर पालिका कर्मचारी संघ के पदाधिकारी के साथ कल बातचीत हुई है। मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन मांगे तो हमारी हुई है। जैसे कच्चे कर्मचारी का पक्के करने की बात थी, मंत्री साहब ने कहा कि जो कच्चे कर्मचारी हैं हम उनको पक्का करेंगे। ठेका प्रथा समाप्त करने की बात है, मंत्री साहब ने यह भी आश्वासन दिया है कि जो मैन पावर के जो ठेके हैं हम उनको खत्म करके उन कर्मचारियों को रोल पर लेके आएंगे। और जो कौशल विकास रोजगार जो सरकार लेके आई है, नगर पालिका कर्मचारी संघ उसका विरोध कर रहा था और मांग ये थी कि कौशल रोजगार को बंद करो। लेकिन जो कौशल रोजगार में जो पेरोल के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी है या सीवरमैन है या फायर कर्मचारी है, वो उनको कौशल रोजगार में सरकार ही डालेगी। वो जैसे पेरोल के ऊपर थे उसी तरह पेरोल पर रहेंगे। और जो हमारे कोरोना काल के अंदर जो हमारे भाई बहन जो शहीद हो चुके थे, हम मांग कर रहे थे कि उसके परिवार को एक नौकरी दे,
और 50 लाख रुपए दे। लेकिन सरकार, जो हमारे निगरानी मंत्री जी थे, वो 2 कर्मचारियों को 50 लाख रुपए देने की मांग कर रहे थे। लेकिन अब सहमति ये बनी है, जितने भी हमारे कर्मचारी कोरोना से जो गुजरे हैं उसके परिवार को सबको 50-50 लाख रुपए देंगे, ये भी सहमति बनी है। उसके साथ साथ समझौता हुआ है, लेकिन हमारे सभी कर्मचारी आज बिल्कुल काम पर लौट गए हैं। और जो नगर पालिका कर्मचारी संघ ने जो सरकार से जो बातचीत रखी है कि भाई जो 11 दिन का जो काम है, इसको हम 3 दिन के अंदर अंदर इसको हम बिल्कुल इस शहर को, प्रदेश को साफ सुथरा बनाने में सहयोग करेंगे। और बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो हमारी वजह से जो काम फैला गया, इसमें हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं थी, ये तो जिम्मेवारी सरकार की थी। लेकिन जो हम बैठे हुए थे उसको हम बिल्कुल शहर को साफ सुथरा बनाने में सहयोग करेंगे और बिल्कुल ईमानदारी के साथ जैसे शहर थे वैसा ही शहर बनाने के देंगे। और हमारी एक बात ये भी हुई है कि जो 11 दिन तक जो हमारे कर्मचारी बैठे हैं, चाहे वो ठेके का है, चाहे कच्चा है या पक्का है, किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं कटेगी। जो कर्मचारी को वेतन मानते हुए उन कर्मचारी को सबको वेतन मिलेगा। कि सहमति अगर नहीं बन पाती तो फिर क्या होगा? सरकार ने 1 हफ्ते का समय दिया है, 1 हफ्ते का समय दिया है, 6 दिन का। अगर जो हमारी मांग को सरकार पूरी नहीं करती है तो फिर मजबूरी होगी हमें दोबारा आंदोलन करने की। हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि समय से पहले जो 6 दिन का समय दिया है उसमें जो हमारी सरकार से जो मांगे कि जो बातचीत सहमति बनी है, सरकार उसका पत्र जारी करे। लेकिन मैं सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूं। हमारी इस हड़ताल में हमारी आम नागरिक जनता ने हमारे को सहयोग दिया और सपोर्ट दी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और जनता वासियों से भी मैं अनुरोध करता हूं कि हम शहर के अंदर जैसा हमारा बहादुरगढ़ था, हम वैसा ही बहादुरगढ़ को साफ सुथरा बनाने का काम करें।